आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, उन एटम्स को एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, ये सारे के सारे मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का पहले बनाता हूँ, फिर H2O का बनाऊँगा, फिर बेंजीन का बनाऊँगा। यह हमने पढ़ा हुआ है कि 6 कार्बन हमने बनाने हैं ऐसे वर्टिकल वे ऑफ मैनर में, 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया CHO, ठीक है ना। इधर आ गया हमारे पास OH, इधर भी आ गया HO, इधर भी आ गया HO, इधर भी आ गया ये H, ये H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, यहाँ पर आ गया CH2OH। यह हमारे पास ग्लूकोज का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि कार्बन के 6 एटम्स हैं। ये देखिए कार्बन के मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज बनाया है, इसमें कार्बन के 6 एटम्स गिन लेते हैं पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन के 12 हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज हमने बना लिया। फिर इसी तरीके से अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ H2O बनाएंगे, जिसमें हमने ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे ऐसे करके, 2 हाइड्रोजन के एटम्स लगाए हैं, यानी कि ये जो सा है H2O के मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको पता चल रहा होगा 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन ने बनाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से बेंजीन हमने पीछे बढ़ा हुआ है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है CH, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये इसको छोड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको छोड़कर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन में देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एटम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, पूरे के पूरे 6 कार्बन के एटम्स हैं और पूरे के पूरे 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर? यह हमारा हो गया जी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन भी हो गया, ठीक है ना। ये देखिए कार्बन है, कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ये 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरीके से इस वाले कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड इसने भी बनाए हुए हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से बेंजीन रिंग बना हुआ है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले थे कुछ ग्लूकोज के और H2O के और बेंजीन के, जो क्या जाहिर कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल में मौजूद कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन एटम्स की तादाद को जाहिर कर रहा है। कार्बन एटम्स की तादाद को जाहिर कर रहा है, जो उनसे भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो उनसे भी इनाम है, सारे के सारे एटम, सारे एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद को जाहिर कर रहा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। ये भी तो जाहिर कर रहा है, ये भी तो जाहिर कर रहा है जो उनसा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये मैंने बनाया है ये इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर बॉन्ड्स भी जाहिर कर रहा है ये कि कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं ग्लूकोज में, एक, ठीक है ना। कार्बन एटम्स की तादाद को जाहिर कर रहा है, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद को जाहिर कर रहा है। फिर आगे है कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, कि रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। हम रिलेशनशिप को भी बयान कर देते हैं कि रिलेशनशिप हम कैसे बयान करेंगे, हमें पता है। यहाँ पर अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है ना। रिलेशनशिप को हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द एन क्या होता है? एक होल नंबर होता है, कोई सा भी होल नंबर। एन क्या होता है? 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स में से कोई सा भी नंबर एन हो सकता है, और यहाँ पर आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर? ये आ गया।
फिर उसके बाद आगे मोलिकुलर फार्मूला n है जी, इंपीरिकल फार्मूला ये आ गया। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर n है, n हमने फाइंड करना है, तो ये जो सा इंपीरिकल फार्मूला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला से डिवाइड हो गया इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है ना। मोलिकुलर फार्मूला से इंपीरिकल फार्मूला डिवाइड हो गया, ये हमारे पास n आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, n आ गया, n, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे बात करेंगे C6H12O6 की, यानी कि अब हम मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बेंजीन रिंग की बात कर लेते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला जो सा होता है इज इक्वल टू होता है n इंपीरिकल फार्मूला के, ठीक है ना। n है और इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2O। ये हम ग्लूकोज का फाइंड कर रहे हैं, ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला होता है CH2O। फिर उसके बाद आगे जो सा होता है, यहाँ पर हमें पता है कि n हमने 6 लेना है, फिर जाके मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा इसका C6H12O6। यह हमारा आ गया मोलिकुलर फार्मूला किसका, ग्लूकोज का। फिर इसी तरीके से मोलिकुलर फार्मूला निकालना है हमने बेंजीन का, तो हम क्या करेंगे, हम बेंजीन लिखेंगे यहाँ पर, बेंजीन लिखेंगे इधर, बेंजीन का CH लिख देंगे इधर, CH लिखा, ये वाला CH लिख देंगे, ये बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला हमने CH लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे n इज इक्वल टू 6 लिख देंगे और मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा इधर C6H6 बेंजीन आ गया, ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक अभी नहीं क्लियर हुआ। इसी तरीके से हमने मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन का भी निकाल लिया है। फिर अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करने जा रहे हैं किसकी, आगे हम बात करने जा रहे हैं इसकी कि ये जो सा है n, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो सा n मैंने 6 लिखा है, ये हवा मैंने लिख दिया, ये मैंने निकाला है बकायदा, ठीक है ना। ये n कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या ऑन करना चाहिए, फॉर एग्जांपल हम ना n फाइंड करते हैं सबसे पहले इसका, ये 6, ये इसका फाइंड करते हैं। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू द n इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है ना। हमें पता है कि हमने मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये इंपीरिकल फार्मूला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसका होता है CH2O। इंपीरिकल फार्मूला उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नहीं और तीनों नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर C6H12O6 है, 6 हैं, 12 हैं, कार्बन का 12 होता है, 12 हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर प्लस 6 ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आ गया, ठीक है ना। 12 6 दूनी 12, 2 और 1 6 और 7 आ गया, फिर प्लस, फिर 12, फिर प्लस, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 16 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का 36, 6 और 3 6 3 9 96, इधर आ गया 96 आ गया। 96 को 72 में जमा कर दिया, 6 7 8 9 और ये 7 16 आ गया, 68 168 आ गया। फिर इसको 12 पर जमा कर देंगे, 8 9 10 0 और 1 6 7 और 8 180। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 180 लिख देंगे। इसका हमने मोलिकुलर मैस निकाला है, मोलिकुलर मैस, इस पूरे मोलिक्यूल का मोलिकुलर मैस निकाल लिया। इसी तरीके से इसका भी हम मोलिकुलर मैस, इंपीरिकल फार्मूला या फिर फार्मूला मैस, इंपीरिकल फार्मूला कह लो या फिर फार्मूला मैस कह लो, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो। इसका भी निकाल लेंगे, CH2O है, फिर इसके बाद 12 प्लस 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, फिर प्लस ऑक्सीजन का 16 है। बारह 13 14 14 को जमा कर देंगे 16 पर, 6 4 10 0 और 1 3 आ जाएगा, इधर 30 आ गया इधर, तो ये 30 आ गया इधर, एक ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 6 18। n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया, n इज इक्वल टू 6 आ गया, 6
6 आ गया हमारे पास, ये जो सा 6 आ गया। अब हम इस 6 को उठाकर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर इस 6 को हमने उठाया, एम्पिरिकल फार्मूला जो सा था, ये जो सा एम्पिरिकल फार्मूला लिखा सबसे पहले ग्लूकोज का, ठीक है ना, उसके साथ 6 भी लिख दिया, C6H12O6 आ गया। फिर इसी तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का भी इसका भी एन निकालेंगे। बेंजीन का एन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन है 6 है, कार्बन को 12, फिर प्लस 6, हाइड्रोजन का 1, फिर प्लस 12, फिर प्लस, फिर 1, 6 दूनी 12, 2 और 1 7 है, फिर प्लस, फिर 6 है, 12 और 1 13 है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 13 आ गया, ठीक है। ठीक है ना, जब 13 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 8 और 1 6 और 1 7, 78 आ गया। यानी कि 13 को 6 से काट दिया, ठीक है ना, इधर 6 इसका n आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस n को उठाकर मॉलिक्यूलर फार्मूला में, यानी कि इसका जो सा एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है और C6H6, समझ आ गई ना। यानी कि सबसे पहले तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है ना। ये निकालने का तरीका भी बता देता हूँ, ये आगे न्यूमेरिकल में आ जाता है, न्यूमेरिकल में आएगा ही आएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, उसके बाद हम एटॉमिक रेशो निकालते हैं। एटॉमिक रेशो निकालने के बाद हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला तो हम कैसे जैसे तैसे निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने दिया होगा, सवाल के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा, ठीक है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को याद करना है। कार्बन का एटॉमिक मैस, हाइड्रोजन का एटॉमिक, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को लाजमन याद करना है, ठीक है ना। समझ आ गई? यहाँ पर लाजमन याद करना है, लाजमन। बस आपने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा होगा वो कंपाउंड आपको दिया होगा सवाल के अंदर, वो पुट करना है इधर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर पुट करना है, और एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाल सकते हैं, वो निकाल कर इधर पुट करना है। इन दोनों में एटॉमिक मैसेज, इन दोनों कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ पुट करनी है, और जितने भी एटम्स होंगे वो एटॉमिक मैसेज के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, और दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के दरमियान हमेशा प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है ना। समझ आ गई? इस तरीके से हमने n निकाल लेना है। n की वैल्यू हमारे पास जैसे ही आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? फिर हम 6 को एम्पिरिकल फार्मूला में फिर हम 6 को इस्तेमाल करते हुए 6 आ गया ना, 6 इस तरीके से हम 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की इस तरीके से हम n फाइंड कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग मी।